ਸੈਵੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਵੈਕਾਰ। ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚੋਰਾ ਯਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ। ਇਕ ਹੋਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੈ ਐ ਥਾਉ ਤੇਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ। ਓਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੁਐ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਭਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਮਾਲਕ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ
और इस दे नाल जो पावन 2 श्लोक आए हैं पाठ आप जी ने सरवण किया है। इन्हां पावन अमृत वचनां दे विच गुरु पातशाह जी उपदेश जो बख्शिश कर रहे हैं, संसार दे विच अनेकां ही धर्म हैं, अनेकां ही तरह के लोग हैं। पातशाह जी फरमान करते ने जिहड़े रब दे प्यारे हैं, परमात्मा दे भगत हैं, वो किसी भी तरह की कट्टरता दे विच नहीं पैंदे। वो सदा वाहिगुरू दे गुण गाते ने, सदा उन्होंने वाहिगुरू दे नाम जपण की भुख है। और ऐसे रब दे प्यारे सदा आनंद विच हन। उन्हां भगतां दी गुण वालियां दी हे वाहिगुरू कृपा कर सानू चरण धूड़ी बख्श। ते सतगुरु पातशाह जी फरमान करते ने जदों तक कोई भी मनुख पूर्ण सतगुरु के चरणों नाल नहीं जुड़ता और तत्त की गल नूं नहीं समझदा, उदों तक ये धर्म के कर्म कांड दे विच उलझिया रहिंदा है। भावें कोई धर्म का कर्म कर रहा है तो भावें कोई धर्म तो दूर विकारां विच डुब्बिया होया है। पातशाह कहंदे सच्चे सतगुरु तो बिना, सच्चे सतगुरु की सिक्ख्या तो बिना दोवां दा ही जीवन निरार्थ है। भावें कोई फोका कर्म कांड कर रहा है तो भावें कोई विकारां विच डुब्बिया होया है। साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज जो बख्शिश कर रहे हैं, सतगुरु जी दे पावन अमृत वचनां नाल सांझ पाईए। पातशाह जी फरमान कीता है श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। बंदे सेज पवै विच बंदी वेखण को दीदार। पातशाह जी कहते जदों आपां दुनिया के धर्मां वाल निगाह मारते हैं, जिस समय गुरु नानक पातशाह जी आए उस समय इस्लाम मत का बड़ा बोलबाला सी और हिंदू मत, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिहड़ा ये भी बड़ा पसरिया होया सी। पातशाह कहते जिहड़ा मुसलमान है वो शरीयत कहीए जिहड़ी मर्यादा है उन्होंने वो मर्यादा नूं पढ़ते हैं, चंगी तरह याद करते हैं और मर्यादा के द्वारा वो जिहड़ी है खुदा की सिफत सलाह करते हैं। तो उन्होंने ये भी मनोत है मुसलमान वीरां दी कि बंदे असल विच वो ने जिहड़े बंदी विच पैंदे ने, भाव जिहड़े शरीयत विच आ गए, जिन्हां ने इस्लाम मत नूं धारण कर लिया। जदों आपां मुसलमानां दा इतिहास पढ़ते हाँ वो हिंदुस्तान के लोगों नूं काफर कहते हैं। उन्होंने पूछया जाए क्यों, वो कहते साडा ये दीन, साडा ये धर्म कहता है कि इस्लाम ही सब नालों उत्तम है, इस करके सारियां नूं इस्लाम की शरण विच आ जाना चाहिए है। आपां वेखदे हां औरंगजेब ने किन्ना जुल्म किया इसे करके कि इस्लाम मत एक उन्हां दा दीन कहता है कि अपने धर्म का तुसी जिस तरह भी हो सकता है वध तो वध पसार करो
तो जिन्ना ज़्यादा धर्म अपना फैलाओगे उन्ना ज़्यादा तुहानू सवाब मिलेगा, उन्ना ज़्यादा तुहानू पुण्य मिलेगा। इस करके हिंदुस्तान दे विच खास करके इस तरह के जो बादशाह आए उन्होंने अपने तलवार की जोर नाल बड़ा जुल्म किया। पातशाह कहते जिहड़े इस मुसलमान वीर हैं वो मर्यादा नूं पढ़ते हैं ते वो ये कहते हैं कि जिहड़ा इस्लाम मत की शरण विच आ जावे, शरीयत विच आ जावे, वो बंदे हैं जिहड़े शरीयत विच आके मर्यादा विच आके खुदा दा दीदार करना चाहुंदे ने, रब नूं मिलना चाहुंदे ने। इस करके उन्होंने शरीयत ते बड़ा जोर दिता है। जदों कोई शरीयत विच आ जाता है, केवल शरीयत नूं ही चुकी फिरे, वो कट्टरता दे विच आ जाता है। जिहड़े मुसलमानां नूं तत्त ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपां उन्हां दा जीवन पढ़ीए। पीर बुद्धू शाह जी वर्गे, नबी खां, गनी खां वर्गे महापुरुष और निहंग खां कोटले का रहन वाला जिथे गुरुद्वारा भट्ठा साहब है, उन्होंने तत्त ज्ञान नूं पा लिया। समझ आ गई कि जिहड़ा भी कोई रब दी बंदगी किसी भी धर्म विच कर रहा है वही उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जिहड़ा कट्टरता विच है वो भावें किसी धर्म दे विच भी है, जे अपने धर्म सिख धर्म दे अंदर भी है तो वह कट्टरता नूं तां चक्की फिरेगा, फिर वो उस रस नूं नहीं मान सकता। तो पातशाह जी फरमान करते हैं, इस करके जिहड़े कट्टरता वाले सी, शरीयत नूं मनण वाले, केवल उन्होंने इत्थे जोर दिता भी बंदे उही ने जिहड़े शरीयत विच आ गए, नहीं तो दूजिआं नूं काफर कहंदे ने भी ये तो काफर नहीं। जिहड़े शरीयत विच आ गए, खुदा नूं मिलना चाहुंदे ने, रब नूं मिलना चाहुंदे ने, उही बंदे ने। होरां नूं वो बंदे मनते ही नहीं हैं। हुण दूजा पासा महाराज कहते हिंदू सालाही सालान दर्शन रूप अपार। जिहड़े हिंदू ने वो जिहड़ा उन्हां दे शास्त्र ने, दर्शन कहिए शास्त्र जिन्ने उन्हां दे ग्रंथ ने, उन्हां दे विच जो कुछ लिखिया है वो उन्हां दी सिफत सलाह करते हैं। ऐसा नहीं ये संसार सारा ही रब दा है। तो हिंदू मत दे जो आपां शास्त्रां नूं, धर्म ग्रंथां नूं पढ़दे उहदे विच अनेक तरह के देवी देवतियां दा जिक्र आउंदा है। इहदे विच कोई शक नहीं, वो सारे देवी देवते सारा कुछ ही रब दा है। पर बादशाह कहंदे एक दी आराधना करनी है। वो सृष्टि दे विच जदों किसी नूं किसी रूप विच भी परमात्मा की कितों झलक मिली, उन्हें उस चीज़ नूं पूजना शुरू कर दिता। इस करके अपार रूप भाव बहुत सारे परमात्मा दे नाम ते उन्होंने देवी देवते कल्पित कर ले, उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। सारा संसार है रब दा ही, पर आपां जरे जरे की पूजा नहीं करन लग जाना। पूजा एक अकाल पुरख वाहिगुरू की ही करनी है। जिवें सरकार है ना, सरकार दे विच वेखो किन्ने तरह के महकमे हैं, किन्ने तरह दीयां वैकेंसियां हैं, किन्ने तरह के उन्होंने अगों लोग काम करन वाले हैं। पर
सरकार दे विच जिहड़ा मुखी है प्रधानमंत्री वो इक्को ही है, राष्ट्रपति इक्को ही है। होर आपां वेखदे हां MLA किन्ने हुंदे ने, मुख मंत्री किन्ने हुंदे ने, कई हुंदे ने सिपाही इंस्पैक्टर, कई देखो सैकड़ियां हज़ारां की तादाद विच हुंदे ने। इस तरह ये सारी कायनात के वक्खो वक्खरे रूप है तो रब दे ही हन, पर ये रब नहीं हन। हिंदू मत दे विच ये गल है, वो सारे रूपां नूं पूजी गए। इस करके मन की जिहड़ी है दशा वो खंडित हो गई। अगे महाराज अगे उहदा होर रूप बयान करते ने, तीरथ नहावै अर्चा पूजा अगरवास बैकार। तीर्थां ते नहाउणा, अर्चा पूजा करनी, चंदन आदि नूं रगड़ के मस्तक ते लाना व धरती ते छिड़काव करना। इन्हां कर्मां दे विच उलझ के परमात्मा दे सूक्ष्म रूप नूं जो सारे पासे वरत रहा उन्होंने नहीं जानिया। जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। जिहड़े जोगी ने वो कहते जिहड़ी सुन अवस्था है उस नूं पाना ही रब नूं मिलना है। वो कहते साडा मत चंगा है। जिहड़ी देवी देवतियां की पूजा करते सी वो कहते साडा मत चंगा है। जिहड़े इस्लाम की शरह वाले सी वो कहते साडा मत चंगा है। तत्त की गल नूं नहीं जानिया। असल में गुरु पातशाह जी सानू इत्थे ये उपदेश दे रहे हैं कि सारियां ने आपो अपने कर्म नूं अगे रखिया, आपो अपने धर्म नूं अगे रखिया, तत्त की गल नूं नहीं समझिया। गल तां तत्त नूं समझण दी सी, वो कित्थों भी मिल सकदा है तत्त की गल आपां नूं। ते पातशाह कहते जोगी कहते ने सुन की अवस्था नूं पाना यही जिहड़ा सब नालों वधिया श्रेष्ठ है। वाहिगुरू परमात्मा नूं अलख करके वो आखदे ने जदों भी जोगी मिलते ने जां किते जाके जकारा लांदे ने अपना, ते कहंदे ने अलख करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। वो कहंदे वाहिगुरू दा सूक्ष्म स्वरूप है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नाम माया की कालक तो रहत है। ਉਹਦਾ काया का आकार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। कि वाहिगुरू परमात्मा की जिहड़ी काया है, जिहड़ा ਉਹਦਾ आकार है वो सूक्ष्म है, उस नूं मिलना है। वो कहंदे साडा धर्म चंगा है। वेखो गल सारे ही रब नूं मिलण दी करदे ने, पर सारियां ने आपो अपने धर्म नूं अगे कर दिता ते उहदे कर्म कांड नूं अगे कर दिता, तत्त दी गल नूं ना समझिया। उत्थे फिर की होया, कट्टड़ता आ गई, रोला पै गया, झगड़ा होण लग पिया। वो कहंदे साडा धर्म चंगा है, वो कहंदे साडा धर्म चंगा है। महाराज कहते सतियां मन संतोख उपजै देने कै विचार। जेड़े सती दानी दान करन वाले वो जिन्हां दे मन विच बड़ा संतोख पैदा हुंदा है दान दे के। सतियां मन संतोख उपजै देने कै विचार। उन्हां दे अंदर ये विचार चलदी है कि दान कीता जावे। तो इस तरह जो दान करते हैं उन्होंने संतोख आता है, कुछ मन में टका आता है। दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। पर वो भी दान दे के फिर हज़ारां गुणा ज़्यादा मंगते ने। नाल ये भी हुंदा संसार साड़ी शोभा करे। वो भी अपने इस कर्म दे विच उलझ गए, तत्त दी गल नूं नहीं जानिया। चोरा यारा तै कुड़ियारा खारा बावेकार। ते जिहड़े हुण धर्म तो दूर सन लोग, चोर यार विभचार करन वाले झूठे पुरुष, जिन्हां दा जीवन खराब सी, बिल्कुल विकारां नाल भरिया होया, वो इस पासे आए नहीं हैं। जिहड़े धर्म के मार्ग ते चले तत्त वस्तु नूं उन्हां ने भी नहीं जाणिया,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੁਕਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚਲੈ ਐਥਾਓ ਤਿਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਐਸਾ। ਜਲ ਤਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਵਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੋਲਕੀ ਬਾਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਗੁਣ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।
महाराज अरदास बेनती है, ਉਹ ऐसे गुण वाले भगतां दे चरणां दी धूड़ी सानू दे, उन्हां दे चरणां दी धूड़ी बख्श, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतिया पाशार। इत्थे पा दा अर्थ पाना नहीं है, इत्थे पा दा अर्थ है पैर। उन्हां दे पैरां दे चरणां दी शार धूड़ी सानू बख्श। दान महिंडा तली खाग जे मिलै तां मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ध्याइए, फल ते वेहो पाइए जे वेही कार कमाइए, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाइए, मत थोड़ी सेवाइए। रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ रब दा प्यारा होवे भगत, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ बड़ी ਵੱਡੀ बरकत ਹੁੰਦੀ है, बहुत वड्डी बरकत हुंदी है। मिल जावे भाई गुरदास जी कहते धूड़ी लेख मिटाया, वो कहते मस्तक दे माड़े लेख मिटा दिंदी है। सो ये पहला श्लोक 6वीं पौड़ी दे नाल गुरु नानक पातशाह जी बख्शिया है। महाराज ये सानू उपदेश दे रहे ने कि कट्टड़ता विच ना पो किसी भी तरह की। हाँ, उस वाहिगुरू दे नाम नू जपो और तत् ज्ञान प्राप्त करो, वो मिलेगा पूरे सतगुरु के चरणों नाल जुड़ के। जदों आपां पूरे सतगुरु के उपदेश नू कमावांगे, सतगुरु जी मैं रामत करन, सतगुरु के अमृत बचनां नू कमाईए, बाणी बाणी दे धारनी होईए, तां जो साडा ये पढ़िया सुनिया विचारिया होया सफल हो जावे। सतगुरु जी की अगाध बोध बाणी दियां विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।